सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो और सभी लोगों का स्वागत है अपनी चैनल पे। और मैं आज आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक क्लीन चार्ट करके उस पे लेवल्स लगाना, मार्कआउट करना सिखाऊंगा। जो एकदम बिगनर है ना, वो भी ये चीज़ें आज सब लोग अच्छे से सीखने वाले हो। तो भाई सभी लोग तैयार हो जाओ, चैनल को सभी लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना भाई, छोड़ना नहीं इस चैनल को। बिकॉज आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाइव में सिखाता हूँ भाई, लाइव मार्केट में करके दिखाता हूँ। ये नहीं कि बस मार्केट हो गया उसके बाद ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप मेरे जाकर लाइव चीज़ें देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से लाइव में ही सिखाई है सारी चीज़ें। तो चलिए हम बात करते हैं अपने निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। सो मार्केट में हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, ऊपर की साइड आ रहा है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में पहले गिरावट कहाँ से आई थी, क्योंकि हिस्ट्री को मार्केट रिपीट करता है। सो मे बी मार्केट में एक बार गिरावट यहाँ से आई थी और मार्केट अभी यहाँ पे डबल टॉप बनाने के लिए खड़ा हुआ है। इसके बाद मार्केट में फिर अगेन हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। रिसेंट जो रेजिस्टेंस एरियाज हम उनको मार्कआउट कर लेते हैं। तो आपके सामने मैंने तीनों रेजिस्टेंस एरियाज को मार्कआउट कर लिया है। और काफ़ी देखो, जब मैं आपको बताता हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट में ये गैप्स हों, ठीक है, तो उनको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह मार्कआउट यहाँ पे अपन लोग इसको भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट भी तीनों मार्कआउट कर लिए। तो हमारे पास ये जो पहले का चार्ट था वो पूरे तरीके से अपन लोग मार्कआउट कर चुके हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केट को कैसे समझा जाए। पहले तो आप एक चीज़ समझो कि मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा था। देखो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मार्केट ने क्या किया, ये स्विंग लो लगाया। अभी लगाया क्या, नहीं लगाया। कब तक नहीं लगाया, जब तक ये लो लिक्विडिटी नहीं लेगा तब तक के लिए ये स्विंग लो नहीं लगेगा। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, यहाँ पे हुआ क्या, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, BOS हो गया। इसके बाद मार्केट ने अगेन स्विंग लगाई, फिर से मार्केट गिरा, तो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ किया, यहाँ किया। इसके बाद मार्केट ने अगेन स्विंग लगाई ऊपर की साइड, ठीक है। आपने क्या देखा, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ देखा। बट कैसे, एक बार मार्केट ने ली हाफ स्विंग और एक बार ली मार्केट ने फुल स्विंग, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर किया। उसके बाद मार्केट एक डबल इक्वल हाइस पे खड़ा हुआ है आकर। नो डाउट इक्वल हाइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है। तो मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आया है, ठीक है। ये चीज़ अपनी आप क्लियर कर लो। तो मार्केट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया तो है, बट मार्केट में अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग आती है तो यहाँ पे सभी लोगों के स्टॉप लॉस उड़ जाएंगे और मार्केट में सक्सेसफुली यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हो या फिर चौच भी बोल सकते हो आप, चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड लिक्विडिटी ली थी, तो लिक्विडिटी लेने के बाद हमारा ये हाई कंफर्म हो गया। जैसे ही मार्केट इससे हाई की लिक्विडिटी ले लेगा तो हमारा मार्केट में लो कंफर्म हो गया। तो हम लोग अपने यहाँ से लो से लेके एक हाई तक का फीवो को ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हम लोग मार्केट को एक करेक्शन पे अगेन उठा सकते हैं। क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें बेटर कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट में एक बुल साइड की रैली आने वाली है। मार्केट में क्या होना चाहिए, मार्केट में कल के दिन ब्रेकआउट होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए मार्केट। या तो देखो, मतलब कुल मिला के इस लेवल की ऊपर ऊपर मुझे ब्रेकआउट चाहिए लगभग इस लेवल तक, और मार्केट कम से कम 2 दिन तक या 1 दिन तक तो नॉर्मली इसी लेवल पर रहे, मंडे वाले दिन। उसके बाद अगर डाउन साइड आता भी है तो हम यहाँ से लगाएंगे अपने फिबोनाची को, सिंपली इस तरीके से प्लॉट करेंगे। हो सकता है मार्केट इतने ऊपर आ जाए तो मार्केट में ये जो हमारे पास एरिया था, मैं आपको एरिया दिखाता हूँ कौन सा एरिया हमारे पास मार्केट में जो ये एरियाज बने हुए हैं, एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के काम करेंगे और मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके एक ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी। तो यानी कि मार्केट में यहाँ से एक बुल्लन आ सकता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आप समझो शॉर्ट टर्म में मार्केट क्या कर सकता है, ये तो हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज कर लिया। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि मार्केट 15 मिनट में क्या कर रहा है, क्योंकि हमें ट्रेड तो वहीं पे करनी है ना। तो हम लोग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को यहाँ पे भी मार्कआउट कर लेते हैं। सो मार्केट में इंपॉर्टेंस लेवल को अगर मैं आपको मार्क करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो जो कंसोलिडेशन वाला एरिया होता है ना, आप इसको मार्क करो। सबसे पहले आप इसको मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मार्केट कल के दिन घूम कर इसी लेवल पे आपको मिलता है, यहाँ मान के चलो गैप अप ओपनिंग आती है इस लेवल के आसपास और मार्केट सस्टेन ना करके इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है, तो हमारे लिए एक ये इंपॉर्टेंट बाइंग का लेवल बनेगा। भले ही शॉर्ट रिकवरी आए यहाँ से, यहाँ इस लेवल तक आ फिर गिरावट आ जाए, बट यहाँ से हम लोग एक रिस्क ले सकते हैं। अपन लोग कहाँ का एसएल डाल के, यहाँ का एसएल डाल के, और यहाँ से कहीं से एक एंट्री आप इस बॉक्स के पास से बना सकते हो। आपको एक यहाँ से अच्छी खासी एंट्री देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये बाइंग का
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आप ये समझ लो एक तरीके से, ठीक है। और अगर मार्केट में डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग होती है, मार्केट इस लेवल के आसपास खुलता है, तो मार्केट में हायर चांसेस हैं कि मार्केट पहले ऊपर निकलेगा फिर एकदम से नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऊपर किस लिए निकलेगा, जिसको एक बुलिश बुल रन दिखाई देगा, यहाँ पे फेक आउट होगा, फेक आउट के बाद मार्केट गिरेगा, तो भाई साहब मार्केट में मजा आ जाएगा। इस तरीके से मार्केट रैली कंटिन्यू इस टाइप से कर सकता है अगर यहाँ पे फेक आउट होता है तो। अगर इस लेवल में 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे फेक आउट नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से निकलने के बाद सस्टेन करने लगता है यहाँ पे, तो आप वेट करना कि ये स्विंग भी कट हो जाए, इसके बाद आप यहाँ पे एंट्री करना, यहाँ से आप बैठ सकते हो ये टारगेट के लिए। भले छोटा टारगेट रहेगा, यहाँ पे आप छोटा एसएल लेना, हो सकता है मे बी मार्केट यहाँ तक ना भी आए, मार्केट इसी लेवल से ऊपर निकलने की कोशिश करे। तो मे बी मार्केट में कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप अप एंड गैप डाउन दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। इस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और मार्केट मान के चलो काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ही खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, तो मार्केट में ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। आप यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड कर सकते हो, इक्वल हाइस तक का टारगेट आप प्रॉपर रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से निफ्टी 50 हमारे लिए कामकाज कर सकता है। तो सिंपली हम लोग अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ थोड़ा वो भी शेयर कर दूं। अभी आप देखोगे बैंक निफ्टी में मैंने एक चीज़ देखी है क्या, जहां निफ्टी 50 अपने कहां तक आया है, निफ्टी 50 का आप एरिया देखोगे, निफ्टी 50 जो आया है टॉप से लेके गिरा था कम से कम 17%, ठीक है। इसके बाद मार्केट आ चुका है लगभग 9% के आसपास, ठीक है। 9% और बचा है, मतलब 8% मार्केट ने नीचे से रिकवरी कर ली है। वहीं बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो मार्केट बैंक निफ्टी का क्या हुआ है, मार्केट प्रॉपर टॉप पे आके खड़ा है। यहाँ मार्केट का ये टॉप था, ठीक है, मार्केट का ये बिल्कुल टॉप है और मार्केट बिल्कुल टॉप पे आके खड़ा हुआ है। सो हमारे लिए यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि मार्केट एक बार इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर निकले, यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो, लिक्विडिटी हंट हो, उसके बाद अगर एक दिन तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर आपको एक अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, तो आप इसके रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हो, यहाँ तक के लेवल्स पे आप मार्कआउट करके प्रॉपर यहाँ तक आप बैठ सकते हो। ये तो हो चलो डे की बात, ये लॉन्ग टर्म थोड़ा चला जाएगा, 2-3 दिन की बात हो चुकी है। अभी हम लोग शॉर्ट टर्म बात कर लेते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्रॉपर जो मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रुका हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 1-1 घंटे की जो कैंडल्स है, लास्ट की 15 मिनट की कैंडल है ये, ठीक है। तो 2-2.5 घंटे से लगभग यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनाई है, जो सेलिंग के प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है मुझे यहाँ पे। सो मार्केट में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर यहाँ पे हमें एक गैप अप देखने को मिलता है इस जगह पे, तो गैप अप के बाद अगर मार्केट डाउनसाइड आता है और फिर हमें यहाँ पे एक फेक आउट करता हुआ ऐसे मिलता है, तब हम लोग इसके रिटेस्ट पे यहाँ एंट्री करेंगे। ये फेक आउट का प्रॉपर वेट करना कि यहाँ पे मार्केट फेक आउट कर रहा है या नहीं। गैप अप आने के बाद मार्केट डाउन आना चाहिए, इस तरीके से फेक आउट होना चाहिए, उसके बाद मार्केट यहाँ रिटेस्ट दे, तब हमें एंट्री करना है डाउन साइड के लिए। ये हमारे लेवल रहेंगे नीचे के साइड का, जहाँ पे अपन लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बाइंग का। सो यहाँ से अपन लोग बाइंग की ट्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ पे बेटर कंफर्मेशन चाहिए, इसके बाद ही हम बाइंग की ट्रेड करेंगे, इससे पहले हम ट्रेड बाइंग की नहीं करेंगे। एंड अब दूसरी चीज़, अगर मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बाइंग का, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। मैं सिंपली आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कंसोलिडेशन दिख जाए और वहाँ से आपको दिखे कि हाँ यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बाइंग का। ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा बाइंग का। अगर हमें यहाँ पे कहीं ट्रेड देखने को मिलती है, तो हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं इस जगह से, तो हमें यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग की रैली देखने को मिलेगी। और मार्केट अगर मान के चलो यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग देती है, तो हमें यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड करनी है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपनिंग देता है, तो वेट करना है कि यहाँ पे पहले फेकआउट्स हों, क्योंकि फेकआउट यहाँ बहुत ज़रूरी है। मार्केट इस तरीके से फेकआउट करके अगेन फेकआउट करता है और फिर अगेन इसी लेवल पे आके यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तब हम यहाँ बैठेंगे। ये आप कुछ लेवल्स ऐसे मार्कआउट करके रखना। और मार्केट अगर फेकआउट इस तरीके से नहीं करता है, मतलब मार्केट जिस लेवल के पास था उसी लेवल के अंदर नहीं आता है, मार्केट अगर गैप अप यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद मार्केट सीधा ऊपर निकला और इस तरीके से ऊपर ही निकलता जा रहा है, तो आपको इसके यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, ये आपको एसएल डालना है
और टारगेट सिंपली आप रख सकते हो, अगर राउंड नंबर जैसे 56,000 का ये राउंड नंबर है तो आप यहाँ तक का आराम से टारगेट भी अचीव कर सकते हो। तो ये सिंपली ये मेरी एनालिसिस है। अब आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना एक बार। और जो मैंने चार्ट पैटर्न जिस तरीके से बताए हैं एक बार उनको उसी तरीके से मार्क करके रखना मार्केट में, जैसा मैं बता रहा हूँ, गैप अप गैप डाउन सारी चीज़ें, फिर आपको रिजल्ट देखने में मज़ा आएगा कि हाँ सारी चीज़ें सारे एनालिसिस सही होते हैं या फिर गलत होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो देखना हो, फिबोनाची एंड लिक्विडिटी के ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना के रखी है, आइकन बटन पर लिंक आ रही है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।